हेलो, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स। आप इसमें जो कंटेंट मिल रहा है ये फुल कॉन्सेप्ट का एक कंटेंट है। एंड ग्रेजुअली आपको सारा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा, 100% सिलेबस विद 100% कॉन्सेप्ट। तो ये सब वीडियो देखते रहो, बार बार देखते रहो इसको। चैनल को सब्सक्राइब करो सच दैट यू कैन गेट रेगुलर अपडेट, डेली अपडेट। इसका थ्रू जाओगे तो मेरे ख्याल से आपको ट्यूशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ वो होगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर एंड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऑलरेडी हम लोग कल पढ़ चुके हैं। कल जो है हम लोग पढ़े थे कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कंडक्टर, और इसमें आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। एक सिंगल कंडक्टर का जो हम कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं और अभी यहाँ पर जो करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है। एक सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बहुत ही कम होता है। इसका जो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे, आर इतना बड़ा एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर, एज ए कंडक्टर हम लेते हैं इसको, तो इसका भी कैपेसिटेंस 711 माइक्रोफेराड ओनली होता है। लेकिन एक कंडेंसर कैपेसिटर का, इतना छोटा छोटा कंडेंसर और कैपेसिटर का कैसे इतना ज्यादा कैपेसिटेंस हो जाता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है वो कल हम लोग इसका प्रीवियस जो क्लास था उसमें डिस्कस किए हैं। तो उस हिसाब से हम लोग पता चल चुका है कैपेसिटर है क्या चीज ना। इट इज not a single conductor, it is an arrangement of two conductors. Let us suppose there are two plates. एक प्लेट को हम लोग इंसुलेटेड रखते हैं और दूसरा प्लेट को हम आर्थिंग दे देते हैं। बट इन आवर डेली लाइफ इन रेगुलर इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक को हम लोग पॉजिटिव के साथ अनदर नेगेटिव के साथ, चाहे मेन लाइन में एक के फेज के साथ दूसरा न्यूट्रल के साथ हम लोग ऐड करते हैं, वो अर्थिंग मान लेते हैं जो न्यूट्रल के साथ चाहे नेगेटिव के साथ ऐड किया गया। तो ऐसे ही देखा जाए, यहाँ पर दो प्लेट की बात कर रहा हूँ, इसमें प्लस क्यू चार्ज और दूसरा में इतना ही नेगेटिव क्यू चार्ज है। तो कैपेसिटर जब चार्ज होता है ना दोनों प्लेट में, चाहे दोनों कंडक्टर जो है ना दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रहता है। एक में प्लस क्यू तो दूसरा में माइनस क्यू चार्ज। इसमें प्लस भी इसका पोटेंशियल तो दूसरा में हो गया माइनस भी पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज भी। इसमें एग्जैक्टली कितना पोटेंशियल है और सेकंड में एग्जैक्टली कितना पोटेंशियल है, उससे ज्यादा इंटरेस्टेड हम लोग रहते हैं इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो भी इसका मतलब ये नहीं इसका जीरो हो तो इसमें प्लस भी है, मे बी इट इज सम नेगेटिव, इट इज सम पॉजिटिव, दोनों मिलाकर जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द वी। मतलब वी आर इंटरेस्टेड अबाउट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ द प्लेट ए एंड प्लेट बी, फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट। दूसरा बात इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है जो सर, इसमें एक कैपेसिटर लिया जिसमें दो कंडक्टर है, दोनों के बीच में कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, एक में जितना प्लस है दूसरा में इतना ही माइनस है। तो चार्ज कितना है तब कैपेसिटर में, क्या दोनों मिलकर जीरो चार्ज है? या नहीं तो हम लोग ऐसे वैल्यू मान ले तो क्यू क्यू टू क्यू है चार्ज है ना, तो इसमें जीरो चार्ज है ना तो टू क्यू चार्ज है। इसमें जो चार्ज है दैट इज ओनली क्यू। थोड़ा बाद में और हम बात करेंगे इस बारे में। फॉर ए गिवन कैपेसिटर the charge q on the capacitor is proportional to the potential difference v between the two conductors. कल जैसे बात करेंगे, कल बात किया था एक कंडक्टर में चार्ज दिया जाए तो पोटेंशियल उसमें होगा q वेरिएज v था, v द पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर। लेकिन आज हम क्या बता रहा हूँ, स्लाइटली डिफरेंट बता रहा हूँ, v द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स नॉट ए सिंगल कंडक्टर। q वेरिएज v, इसमें भी सिमिलर एक कांस्टेंट मिलेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट c। इसको हम लोग यहाँ कैपेसिटेंस बोलते हैं, कल भी इसी को बोले थे कैपेसिटेंस, एक सिंगल कंडक्टर के लिए ऐसे ही था, इसको बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। तो हम लोग इसको अगर लिखें लैंग्वेज में तो हो जाता है चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। लैंग्वेज में लिख दीजिए तो हो जाएगा
कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर और कंडेंसर देखा जाए। The capacitance of a capacitor may be defined as the charge required to be supplied together of the conductors of the capacitor so as to increase the potential difference between them by unit amount। मतलब कितना चार्ज कोई भी एक कंडक्टर में दे दिया जाए, कितना चार्ज, उस टाइम कितना पोटेंशियल अगर डिफरेंस डेवलप हो रहा है, अगर यूनिट होता है तो C इक्वल टू Q। यूनिट हम क्या लेंगे, इसके यूनिट भी फेराड लेंगे। एक सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, सॉरी सिंगल कंडक्टर कैपेसिटेंस, अरे कैपेसिटर को कैपेसिटेंस, दोनों का ही इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, दोनों का यूनिट फेराड होता है। Here 1 farad we define slightly language में difference है। एक कैपेसिटर है जो capacitance of 1 farad if 1 coulomb of charge is transferred from its one conductor to another on supplying a potential difference of 1 volt across the two conductors। इसमें प्रैक्टिकली जो किया जाता है, दो कंडक्टर होता है, एक से चार्ज लेके दूसरा में इतना ही चार्ज को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो एक हो जाता है पॉजिटिव और दूसरा हो जाता है इतना ही नेगेटिव। तो जितना ट्रांसफर किया जाता है तो चार्ज टोटल ट्रांसफर कितना हुआ, क्यू ट्रांसफर हुआ, 2Q भी नहीं है, 0 भी नहीं है। एज ए रिजल्ट हम लोग बोलते हैं चार्ज कितना हुआ है स्टोर, ना क्यू ही हुआ है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, एक का चार्ज लेकर के दूसरा में ट्रांसफर करते हैं। इनिशियली दोनों न्यूट्रल था, अभी एक में जितना पॉजिटिव दूसरा में इतना ही नेगेटिव आ जाता है। तो अगर मान लीजिए 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर किया गया तो 1 वोल्ट अगर हो जाए उस टाइम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, देन कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर इज 1 फैराड। अच्छा बताइए, अगर 2 वोल्ट हो जाए तो 1 कूलम ले जाने के बाद कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा? यस, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। Q बाई V, Q 1 कूलम, V 2 वोल्ट हो गया, 3 वोल्ट हो गया, फिर डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा मतलब उसका कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, तो वो दूसरा कैपेसिटर बन गया। तो इट इज द 1 फैराड डेफिनेशन। थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा याद रखोगे। ऐसा एक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर की जो बात है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर की बात है, कॉन्सेप्ट तो लगभग सेम है, थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट वे में डिफाइन कर रहा हूँ 1 फैराड को। पहला वाला भी जो था वो भी ठीक ही है, कल वाला। अभी हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हम लोग CBSE सिलेबस में है, इसी के डेरिवेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज इसका सिंपल आइडिया लेंगे, इन फ्यूचर हम लोग उसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक मेटल स्लैब डाल के देखेंगे, वो आज के वीडियो में नहीं, वो दूसरा वीडियो में मिलेगा आपको। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम से कुछ पता चल रहा है, दो को प्लेट होगा, दोनों पैरेलल प्लेट होगा। दूसरा टाइप कैपेसिटर भी होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेयर के अंदर में RX स्फेयर, एक सिलेंडर के अंदर में RX सिलेंडर, तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। The parallel plate capacitor consists of two large parallel conducting plates separated by a small distance। दोनों के बीच में डिस्टेंस d, एक एक का एरिया है, इसमें एक क्रॉस सेक्शन लिए, पूरा एरिया तो दिखाई नहीं पड़ रहा यहाँ पर। दोनों के बीच में डिस्टेंस d, एरिया दोनों का सेम मतलब जो कॉमन एरिया होता है। कभी हो सकता है एक प्लेट एरिया बहुत बड़ा है और एक का छोटा है, तो दोनों बीच में जो कॉमन है मतलब छोटा वाला, वही हम कंसिडर करना होगा। तो यही था प्लेट एरिया, इसमें दोनों के बराबर हम ले चुके हैं। इसमें प्लस क्यू चार्ज, इसमें माइनस क्यू चार्ज। चार्ज इसमें प्लस है, अंदर में रहेगा, इसके भी अंदर में रहेगा, क्योंकि एक दूसरा का अट्रैक्शन फील्ड है, बाहर में नहीं है, चार्ज अंदर में रह जाता है। इसमें चार्ज डेंसिटी इस साइड में होगा, चार्ज डेंसिटी कितना होगा ना, सिग्मा होगा। सिग्मा कितना होता है ना, Q डिवाइड बाई एरिया। इसमें माइनस सिग्मा होगा, माइनस चार्ज डेंसिटी। D इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, प्लस माइनस सिग्मा यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ऑन द टू प्लेट्स। प्लस इसके लिए, इसका माइनस इसके लिए, तो चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू कितना होगा, प्लस सिग्मा इंटू ए, और माइनस क्यू चार्ज कितना होगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बट नेगेटिव, माइनस सिग्मा इंटू ए। इन द आउटर रीजन ऑफ द टू प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट्स कैंसल आउट, द नेट फील्ड इज 0। दैट मींस E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 0। ये आउटर रीजन देख रहे हैं ना, लेफ्ट और राइट रीजन में, इसमें एक प्लस और माइनस है ना, तो बाहर में कोई फील्ड नहीं होता, जो फील्ड अंदर में ही होता है। तो इसमें दोनों इक्वल ऑपोजिट, इसमें इक्वल ऑपोजिट होकर कैंसिल हो जाता है। ये हम लोग प्रोसेस चैनल का जो एप्लीकेशन था
उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो इनर रीजन में क्या होता है ना, दोनों का ऐड हो जाता है, तो एक एक प्लेट के लिए सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। और ये फील्ड किधर से किधर होता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, ये फील्ड का इतना वैल्यू हो गया। और फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन राइज होता है, सर यूनिफॉर्म ले रहा हूँ, सचमुच यूनिफॉर्म होगा क्या? एक्चुअली जो साइड होता है ना, किनारे किनारे यूनिफॉर्म होता नहीं, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं। जो ब्रैकेटेड आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम डिस्कशन कर दिए। आप एग्जाम में ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, हम लोग किसी यूनिफॉर्म मान के चल रहा हूँ। फिजिक्स में बहुत सारा ऐसा थोड़ा बहुत हम मान लेते हैं, उसमें रिजल्ट को बहुत खास फर्क नहीं आता है। The direction of the electric field is from the positive to negative plates and the field is uniform throughout. ये पहले भी हम लोग मिल चुका था गॉसेस थ्योरम का, जो एप्लीकेशंस पढ़े थे हम। ये यूनिफॉर्म बारे में किसी किसी का कुछ ऑब्जेक्शंस आ जाते, बोलो सर यूनिफॉर्म कैसे होगा? यहाँ पर जो जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहा हूँ, ये इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट के लिए फॉर्मूला था, सीट के लिए फॉर्मूला था। यहाँ तो एक इनफाइनाइट सीट तो हम बनाते नहीं है, जब हम कैपेसिटर बनाते हैं, कंडेंसर बनाते हैं, फाइनाइट होता है, तो ठीक है। लेकिन ये जो फॉर द प्लेट्स विद फाइनाइट एरिया द फील्ड लाइंस बेंड एट द एजेस, एज में जाकर बेंड हो जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। मतलब कहता है ना, जो किनारे किनारे यहाँ बेंड हो जाता है, पैरेलल नहीं होता है, तो इसको फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड बोलते हैं। तो वहाँ नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, अगर पैरेलल नहीं रहे, बेंड हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म होगा। बट फॉर द लार्ज प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जब एरिया दैट इज क्वाइट ग्रेटर देन द d square, d the distance, सिंपल बात है, जब डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज वेरी वेरी स्मॉल, तो फील्ड इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म इन द रीजन फार फ्रॉम द एजेस। तो एज में थोड़ा बहुत जो आता है नॉन यूनिफॉर्मिटी, तो बहुत इफेक्ट नहीं डालता है। अगर डिस्टेंस बहुत ही कम है तो मैक्सिमम जो दोनों प्लेट के बीच में है जगह है वो यूनिफॉर्म होता है, तो उस टाइम हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, फ्रिंजिंग इफेक्ट जो है ना उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये आपको जानकारी के लिए है, कोई अगर दिमाग में आता है जो हाँ सर यूनिफॉर्म कैसे बदल लिया, लेकिन हम लोग यूनिफॉर्म लेकर करेंगे, आपको एग्जाम में एक पॉइंट पे लिखने की जरूरत नहीं। तो फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जो है, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग इंटीग्रेशन करना पड़ता है। कौन सा फॉर्मूला था, ई इक्वल टू माइनस वी डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल। एक लाइन इंटीग्रल बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है उसको। तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, लेकिन जहाँ यूनिफॉर्म है तो प्रॉब्लम है ही नहीं। ये तो फील्ड तो यूनिफॉर्म है, कितना ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस, तो इतना हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग जो यहाँ से इतना तो काम किए हैं, इतना सारा बात किए हैं, एक कौन काम के लिए किया ना पता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बात कर रहे थे। पोटेंशियल डिफरेंस निकला अभी तक हम लोग। कोई भी कैपेसिटेंस कहीं भी निकालना होता है ना, वो कैपेसिटेंस होता है सी इक्वल टू क्यू बाई वी, चार्ज डिवाइडेड पोटेंशियल। तो कैपेसिटेंस जब निकालना होता है, चाहे स्फेरिकल बताओ, सिलिंड्रिकल बताओ या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करो, सब में हम लोग ढूंढ के निकालना पड़ता है वो क्यू के लिए भी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो हम लोग ऊपर में जितना किया ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए काम किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर वी का वैल्यू पुट करते हैं, जिस वी हम पुट कर दिए, इसमें सिग्मा सिग्मा तो कट गया है और एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया है, तो अल्टीमेटली सी इज ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डिवाइड बाय डी। तो अभी एक बात होता है जैसे कैपेसिटेंस, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का किस किस चीज को डिपेंडेंट है, चाहे हम कैसे बढ़ा सकता हूँ इसको ना। नंबर वन तो आप देख रहे हैं एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा प्लेट दोनों का कॉमन सरफेस एरिया, इतना ही सी ज्यादा होगा। और डी कम कर सकते हैं, जितना कम किया जा सकता है दोनों के बीच में, लेकिन दोनों टच ऐसा नहीं जीरो कर दें, टच होने से नहीं होगा, टच नहीं करना है, लेकिन बीच में जितना गैप कम किया जा सकता है तो इतना ही ज्यादा होगा। तो सी वेरिएज 1/d, तो सी वेरिएज ए, सी वेरिएज 1/d। इसमें और एक फैक्टर जो है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और वैक्यूम, और एयर भी माना जाता है, तो हम एयर कैपेसिटर बोलते हैं। एक फ्री स्पेस से वैक्यूम नहीं रख करके, जबकि रखा नहीं जाता है प्रैक्टिकली, दोनों प्लेट के बीच में अगर कोई हम पॉलीथीन शीट डाल दें, माइका का प्लेट डाल दें, चाहे कोई
लेयर देते हैं दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का, तो इसका वैल्यू तो ज़्यादा हो जाएगा, तो सी भी ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर और एक बात बोलना चाहिए, जो कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर not depends upon amount of charge stored at that time, even if it is not charged at all, the capacitance will be same। अब घर में रख दिए कैपेसिटर चाहे कंडेंसर खरीद के, उसमें चार्ज है नहीं तो भी कैपेसिटेंस इतना ही है। ऐसा मत सोचिए चार्ज ज्यादा होने से कैपेसिटेंस का सब कुछ साथ है, कुछ नहीं है। कैपेसिटेंस चाहे रखो तो भी है, नहीं रखो तो भी इतना ही है। दैट डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स, मतलब डायमेंशंस, सेपरेशंस, दोनों के बीच में कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अभी कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम मान लीजिए डाल दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम दोनों के बीच में डाल दिया जाए, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पहचान क्या होता है, उसका रिलेटिव परमिटिविटी चाहे उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से उसका पहचान होता है। जैसे वाटर का होता है के का वैल्यू, चाहे इसका वैल्यू होता है अराउंड 80, तो माइका का होता है 6, 7 एसेट्रा, पॉलीथीन का भी ज्यादा ही होता है। तो ए जो उसका अंदर में हम लोग अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें बीच में तो क्या होगा, तो वो मीडियम डालने से उस टाइम जो कैपेसिटेंस होगा हम सीएम से उसको डिनोट कर रहा हूँ, तो एप्सिलॉन नॉट को बदल हम एप्सिलॉन लिखेंगे। ये एप्सिलॉन नॉट था, दोनों के बीच में जो एआर था फ्री स्पेस था, अभी एआर तो नहीं है, फ्री स्पेस नहीं है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन डी बाई इन प्लेस ऑफ दिस। तो इसके बाद इसका वैल्यू अगर पुट किया जाए इन दिस वे, वी नो एप्सिलॉन आर इक्वल टू के, कैपिटल के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मल्टीप्लाई करो, एप्सिलॉन कितना होता है, एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट करो यहाँ पर। इसको इसको अलग से हम लिखते हैं, तो इट इज नथिंग बट द सी नॉट। सी नॉट मतलब होता है, नॉट मीन्स एआर, जब एआर से वैक्यूम है, एआर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, मतलब दोनों प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं था तब कितना है, तो मीडियम डालोगे तब इतना हुआ है, तो क्या हुआ, एप्सिलॉन आर इनटू सी नॉट हो गया, मतलब सी नॉट जो है उससे ज्यादा सीएम हो जाएगा, क्योंकि के के वैल्यू सबसे कम होता है 1, वो वैक्यूम के लिए, बाकी कोई भी मीडियम हो जाए के वैल्यू ज्यादा होता है, मेटल के लिए तो के इन्फिनिटी, बाद में हम लोग देखेंगे। द कैपेसिटी बिकम्स के टाइम्स और एप्सिलॉन आर टाइम्स द कैपेसिटी विथ एयर और वैक्यूम एज डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब दोनों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ऐसे कोई मीडियम डाल दिया जाए तो इतना टाइम ज्यादा हो जाएगा, मतलब इन दिस वे यू कैन इंक्रीज। तो अल्टीमेटली क्या बात आया ना, एरिया बढ़ाओगे तो सी बढ़ेगा, दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस घटाओगे तो सी बढ़ेगा, और दोनों प्लेट के बीच में एआर चाहे वैक्यूम छोड़ के दूसरा कोई भी मीडियम रख दो तो भी सी बढ़ जाएगा। ओके, तो इसके बाद के बारे में एक आइडिया तो फिर ऐसे आ गया, ये जो है ना एक फॉर्मूला है, अगर एक फॉर्मूला का हम इंग्लिश में लिखें, जो एक डेफिनेशन हो जाता है एप्सिलॉन आर चाहे के का, एक फोर्थ डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन मिला था के चाहे एप्सिलॉन आर का एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आया था एफ नॉट बाई एफ, फिर आया था ई नॉट बाई ई, अभी हम लोग को लास्ट में एक आया है के जो है कैपेसिटेंस के टर्म में, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, तो कैसे लिखोगे, जस्ट देख देख लिख देना है, क्या लिखोगे, कैपेसिटेंस ये वाला फॉर्मूला, कैपेसिटेंस के को हम लोग सब्जेक्ट बनाए तो क्या होगा, सी एम बाई सी नॉट हो जाएगा, मतलब capacitance of a capacitor with dielectric in between the plates divided by capacitance of the same capacitor with vacuum or air between the plates, बाकी सब कुछ सेम रखना है, डिस्टेंस सेम रखना है, प्लेट एरिया सेम रखना है, तो ये दोनों का रेशियो, तो ये अनदर डेफिनेशन ये याद रखोगे, ये इसके साथ अटैच नहीं है, जो डेरिवेशन हम लोग को इतना तो कहीं सफिशिएंट है इतना तक, लेकिन अगर हम लोग को के को डिफाइन करने बताते हैं एप्सिलॉन आर को, तो हम ये एक्स्ट्रा ये पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा साथ साथ और एक चीज यहाँ पर हम बोल कर रखते हैं, इन फ्यूचर इसका जरूरत पड़ेगा, तो अगर चार्ज है तो भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आता है, तो दोनों प्लेट के बीच में फोर्स होता है, अट्रैक्शनल फोर्स। अब ये अट्रैक्शनल फोर्स कितना होता है, इसमें फील्ड यूनिफॉर्म चार्ज भी है तो ई इंटू क्यू होता है, ई के वैल्यू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, तो इसमें क्यू क्यू क्या हो गया, इसमें सिग्मा का वैल्यू पुट कर दिया क्यू बाई ए, तो इसमें क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो ये आज का इतना ही है, आप ये वीडियो को एक बार दो बार देखोगे, फिर अपना ढंग से नोट बनाओगे, नोट
आपको दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा नोट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे, सीखेंगे जो पैरेलल प्लेट है 2 3 4 उसको कैसे कंबाइंडली हम लोग यूज करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। और ये वीडियो जितना है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। नाउ हम अभी इसको हम लोग स्टॉप करेंगे। ओके, स्टॉप।